अगर तुम भी एक आर्टिस्ट हो या फिर कोई बिगिनर आर्टिस्ट हो, ऑब्वियसली तुम आर्टिस्ट होंगे ही या फिर बिगिनर आर्टिस्ट, क्योंकि कोई साइंस का स्टूडेंट तो ये वीडियो नहीं देखने वाला, और अगर वो देखेगा भी तो वो आर्ट में इंटरेस्टेड होगा। सो बाय द वे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम एक आर्टिस्ट हो या फिर बिगिनर आर्टिस्ट हो, तो तुमने ये कभी सोचा ही होगा अपनी आर्ट पोस्ट करने से पहले कि यार अगर ये लोगों को पसंद नहीं आया तो, या फिर इस पोस्ट पर लाइक्स कम आए तो, किसी ने रोस्ट किया तो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तो ये बात है आई थिंक इसी महीने की या इसी मंथ, पिछले महीने की। और मेरा एक फ्रेंड है, वो भी बिगिनर आर्टिस्ट है, और वो अपनी ड्राइंग पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पे। रील भी डालता है और पोस्ट भी डालता है। तो उसने एक रील डाली थी कि व्हेन एन आर्टिस्ट अटेंड्स वेडिंग। उसके रिलेटिव की कोई वेडिंग थी, और वहाँ और उसने उन दोनों की ड्राइंग बनाई थी जिनकी वेडिंग है उन दोनों की, रैप करके वो गिफ्ट दी थी, और उसके उसने रील बनाई और पोस्ट कर दी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी ड्राइंग थोड़ी एवरेज ही थी, और उसने वेडिंग की स्पेलिंग भी उस रील में गलत डाली थी। और और उस और उसके रील को आई थिंक 50K के ऊपर व्यूज आ गए। 50K! आप सोच रहे हो एक बिगिनर आर्टिस्ट के रील पे। और हम सब फ्रेंड्स शॉक हो गए, अरे इतने व्यूज। और फिर हमने कमेंट सेक्शन खोला, और उसमें दो टाइप के लोग थे। एक टाइप के लोग उसे रोस्ट कर रहे थे, उसके ड्राइंग को रोस्ट कर रहे थे, उसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी उसको रोस्ट कर रहे थे, उसको बोल रहे थे तुम ड्राइंग छोड़ दो ऐसा ऐसा, और वो बहुत रोस्ट कर रहे थे। और दूसरे टाइप के लोग ये भी थे कि जो उसका सपोर्ट कर रहे थे, यार ऐसा होता है और तुम प्रैक्टिस करो और इम्प्रूव हो जाओगे, या कीप गोइंग ब्रो, ऐसे उसको सपोर्ट भी कर रहे थे। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आपको रोस्ट करने वाले भी लोग मिलेंगे और सपोर्ट करने वाले भी लोग मिलेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी मैं भी एक बिगिनर आर्टिस्ट ही हूँ। और मैं जब अपने आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे पहले वीडियोस देखोगे, उसमें आपको पता चलेगा मैंने अपने ड्राइंग्स की रील बना के वहाँ पोस्ट की है। और फिर उससे पहले मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होती थी कि यार ये ड्राइंग अच्छी बनी है या नहीं, इस पर कैप्शन क्या डालूं, इस पर लाइक्स आएंगे क्या नहीं, ये लोगों को बेकार लगी तो, लोगों ने मुझे रोस्ट किया तो, ऐसी बहुत ओवर थिंकिंग होती थी। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक ऐसा सच मुझे रियलाइज हुआ कि वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिगिनर आर्टिस्ट को रियलाइज नहीं होता। वो सच ये था कि आपको अपने ड्राइंग से जितना फर्क पड़ता है, उतना फर्क दूसरे लोगों को नहीं पड़ता। तो मैं इतना पोस्ट करने से पहले ओवर थिंकिंग हो रही है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, व्यूज आएंगे क्या नहीं, लाइक्स आएंगे क्या नहीं, फॉलोअर्स बढ़ेंगे क्या नहीं, कोई कोलैब मिल जाए, कोई कमीशन आर्ट वर्क, इतना नहीं होता, लेकिन व्यूज आएंगे क्या नहीं, लाइक्स आएंगे क्या नहीं, इतनी तो ओवर थिंकिंग होती है। लेकिन सच बताओ, लोगों के पास और भी काम है कि तुम्हारी आर्ट को जज करने से छोड़कर। वो भी जॉब करते हैं, उनको भी स्ट्रेस होता है, वो भी जॉब करते हैं, उनको भी स्ट्रेस होता है, उनको और कुछ प्रॉब्लम्स होती है। और तुम्हें सच में लगता है वो फिर भी एक एक मिनट के लिए देखी हुई रील पे इतना उसको जज करेंगे? आई थिंक वो स्क्रॉल करने के बाद भूल भी जाते होंगे कि ये क्या देखा था। तो इतनी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम कोई मेन कैरेक्टर हो और तुम ही इस पूरे यूनिवर्स का फोकस हो? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम्हें सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर फोकस करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, और ये सब करने के साथ साथ तुम्हें अपनी आर्ट पोस्ट भी करनी चाहिए। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि नोबडी केयर्स अबाउट योर आर्ट, तो तुम अपनी प्रैक्टिस करने के लिए और अपने आर्ट या फिर अपने स्केचेस, अपने प्रैक्टिस किए हुए स्केचेस पोस्ट करने के लिए तुम्हें फ्रीडम मिल जाता है। तुम भी केयर नहीं करते कि कौन क्या बोलता है। कुछ लोगों को ये जरा डिप्रेसिंग भी लगेगा कि अरे मेरी आर्ट से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यू हैव टू थिंक, तुम्हें ऐसा सोचना है कि दूसरों को फर्क नहीं पड़ता, और फिर
तुम्हें कॉन्फिडेंस भी मिलता है और तुम्हें फ्रीडम मिलता है कि तुम अपनी आर्ट फ्रीली पोस्ट करो, उस पर कोई भी कैप्शन डालो, वो तुम्हारी मर्जी है। और उस पर लाइक्स कितने आए, व्यूज कितने आए, उस पर तुम फोकस नहीं करते। तुम फोकस करते हो अपनी प्रैक्टिस पे और कंसिस्टेंसी पे। और बिगिनर आर्टिस्ट में एक ट्रेट ऐसा है कि वो अपने ड्राइंग्स को माइक्रोस्कोप यूज करके हम कैसे देखते हैं वैसे देखेंगे। ये आई थोड़ी टेढ़ी है, ये लाइन थोड़ी कर्व हो गई है, एंड शेडिंग थोड़ी गलत हो गई है, ऐसा सब कुछ। और उनको लगता है कि जो लोग ये पोस्ट करने के बाद ये आर्ट देखेंगे उनको भी ये दिखेगा और वो नोटिस करेंगे उस मिस्टेक को। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग वो 2 सेकंड के लिए देखेंगे एंड स्क्रॉल कर देंगे। हाँ, आप पोस्ट करने से डरते हो, इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब आप खुद रील्स देखते हो, स्क्रॉल करते हो, तो आपको प्रोफेशनल आर्टिस्ट के सिर्फ, या फिर कोई बिगनर आर्टिस्ट भी हो, उसका सिर्फ फाइनल आर्ट वर्क दिखता है। कोई अपनी प्रोसेस दिखाते हैं लेकिन अपने फील्ड स्केचेस, अपने रफ स्केचेस, अपने बैड अगली स्केचेस कोई नहीं दिखाता। और इसी वजह से तुम्हें भी लगता है कि मुझे भी सिर्फ अपना फिनिश किया हुआ आर्ट वर्क या फिर जो मास्टरपीस है मेरा वो ही दिखाना चाहिए। एंड तुम्हें उस रील्स पे जो लाइक्स आए हैं, जो उस पे कमेंट्स आए हैं, उससे भी तुम्हें थोड़ा मतलब तुम फैसिनेट हो जाते हो कि यार ऐसी रील बनाई तो इतने व्यूज आएंगे, ऐसी रील बनाई तो इतने कमेंट्स आएंगे, ऐसी रील बनाई तो 1 मिलियन व्यूज चले जाएंगे। ऐसा तुम्हें लगता है और इसलिए तुम उसको कॉपी करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि हर आर्टिस्ट स्ट्रगल करता है, लेकिन फर्क इतना है कि वो उसको रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन अगर तुम उसको रिकॉर्ड करोगे और लोगों को वो दिखाओगे तो लोग भी तुम्हारी जर्नी में लाइक वो कनेक्ट हो जाएंगे। और जब तुम्हारी इम्प्रूवमेंट होगी तो उन्हें पता होगा कि इसने कहाँ से स्टार्ट किया था और ये अब कहाँ आ चुका है। सो अगर तुम भी यही पोस्ट करने से पहले सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग जज करेंगे, तो सिर्फ ये बात ध्यान में रखना कि nobody cares about your art। एंड दैट्स ऑल गाइस, यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।